सबसे पहले तो आप सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। तो थोड़ा सा हम गुरु पूर्णिमा के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। आज से करीब 2500 साल पहले इस संसार में सिद्धार्थ के नाम से एक राजा के बेटे हुए। कपिलवस्तु में और बोध गया के जंगलों में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। वो बुद्ध हुए, सम्यक संबुद्ध हुए। बुद्ध होने के उपरांत उनको जब इस संसार का संपूर्ण ज्ञान हुआ तो उनको ऐसा लगा कि हमने जो पाया है ये सबसे पहले दिया किसे जाए, इसका पात्र कौन है। तो पात्रों की श्रृंखला में उन्होंने देखा कि जो उनके गुरु रहे, जिन्होंने उनको बहुत कुछ सिखाया, लेकिन बुद्धत्व तक का मार्ग, निर्वाण तक का मार्ग कोई भी गुरु उनको बता नहीं पाए थे। इस वजह से उन सबको छोड़कर वो एकांत में चले गए और अंत में जाके उन लोगों ने बुद्धत्व प्राप्त किया। खैर जो भी सही, उन्होंने बुद्धत्व तक का मार्ग तो नहीं बता पाया, लेकिन फिर भी गुरु तो गुरु होता है, जहां तक सिखाए उतना ही पर्याप्त है। तो सबसे पहले उन्होंने उनको पात्र समझा और उनकी पात्रता में उन्होंने देखा कि जो उनके गुरु थे आलार कालाम और उद्दक रामपुत्र, वो दोनों गुरु जब तक उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ तब तक दुनिया से जा चुके थे। उसके बाद और उन्होंने देखा तो कुछ समय पहले ही उनके 5 साथी जो उनको छोड़ करके चले गए थे, उनको ऐसा लगा कि अब ये सिद्धार्थ बुद्ध नहीं हो पाएंगे। जैसा कि आपको पता होगा, माता सुजाता के द्वारा उन्होंने खीर को खा लिया था, तो उन 5 ब्राह्मणों को ऐसा भ्रम हो गया था जो उनके सहयोगी थे कि अब ये बुद्ध नहीं बन पाएंगे, तो इसलिए छोड़ के चले गए थे। खैर जो भी सही, जब वो बुद्धत्व प्राप्त करते हैं तो उसके बाद उनके वो जो मुख्य गुरु थे, उनके न रहने के बाद उन्होंने देखा तो ये 5 लोग उनको याद आए और बुद्ध को ये लगा कि ये भी हमारे जीवन में बहुत सहयोग किया। और उसमें सही मायने में प्रथम गुरु जो थे कौंडिन्य, वो उन्हीं 5 में से एक थे जिन्होंने कभी शुरुआत की प्रारंभिक शिक्षा उनको दी थी। वो भी उन 5 में शामिल थे। तो उनकी खोज में वो निकले और जाकर वर्तमान में जो सारनाथ जगह है, आप सभी जानते हैं, वहां पर मृगदाव एक जगह है। और अभी वर्तमान में अगर देखें तो बहुत शानदार वहां पर एक स्तूप बनाया गया जिसको धम्मेक स्तूप कहा जाता है, जो बिल्कुल सुरक्षित अवस्था में 2500 साल भी आज भी मौजूद है। तो वहां पर भगवान जाते हैं और जाकर उन 5 भिक्षुओं को जो उनके साथ रहे थे उनसे मुलाकात होती है। और जब मुलाकात होती तो बातें तो बहुत सारी हैं, आप सभी लोगों ने जानी होंगी, उन पे बहुत ज्यादा हम नहीं जाना चाहते। हम मुख्य बात पे जाना चाहते हैं। और मुख्य बात ये कि जो उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया था, उस बुद्धत्व के बारे में बात की। तो सबसे पहले तो उनको विश्वास नहीं हुआ कि ऐसे कैसे हो गया। जो व्यक्ति पथ से भ्रष्ट हो गया, उनके दिमाग में क्या था कि जब एक संकल्प लिया कि भोजन नहीं करेंगे और भोजन कर लिया, माने पथ से भ्रष्ट हो गए। तो पथ से भ्रष्ट होने के बाद कोई व्यक्ति इतनी बड़ी उपलब्धि कैसे हासिल कर सकता है। तो इस भ्रम में रहे। लेकिन जैसे जैसे भगवान उनके करीब पहुंचे और जैसे जैसे उनसे वार्तालाप हुआ तो उनको एहसास हो गया कि कहीं ना कहीं हम गलत हैं और ये जो बुद्ध बोल रहे हैं अभी, जिनको जो अपने को बुद्ध बता रहे हैं, तो ये सही बोल रहे हैं कहीं ना कहीं, ऐसा एहसास हुआ। और अंत तो गत्वा कौंडिन्य को ये पूर्ण विश्वास हो गया कि ये जो सिद्धार्थ थे अभी तक जो बुद्ध बता रहे हैं अपने को, ये सही बोल रहे हैं।
ऐसा उनको विश्वास होने के बाद वो उनके शरणागत होते हैं। और शरणागत जब हुए तो उन्होंने कहा कि अब हमको आप बताइए आगे की बात क्या है। तो इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जो बुद्ध ने पहला उपदेश दिया, जिसको धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र कहा जाता है, ये उन 5 ब्राह्मण जो थे उनको दिया। जब उनको दिया गया तो चूंकि इस संसार में संबुद्ध इकलौते ऐसे शख्सियत होते हैं जो एक समय में केवल एक होते हैं। सम्यक संबुद्ध एक समय में कभी 2 नहीं हो सकते, सिंगल वन। तो उनका ज्ञान पहली बार बुद्धत्व प्राप्ति के बाद हो रहा था और बहुत उच्च कोटि के वो ब्राह्मण थे। वो कोई साधारण ब्राह्मणों में नहीं गिने जाएंगे, वो उच्च कोटि के भिक्षु थे। उनको जब ज्ञान दिया जा रहा था, क्योंकि ये पूर्णिमा का दिन था, आषाढ़ी की पूर्णिमा थी उस दिन, तो इसलिए इस पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से इस संसार में मनाया जाने लगा, जाना जाने लगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो बुद्धत्व प्राप्ति का ज्ञान सबसे पहले सारनाथ में उन 5 भिक्षुओं को दिया था। उसके बाद चूंकि गुरु की बात आती है तो गुरु तो हर तरीके के होते हैं। अन्य बाद में भी कई गुरुओं ने ज्ञान दिया, इस गुरु पूर्णिमा को विशेष मान लिया और अपने अपने तरीके से देना शुरू कर दिया। तो कभी विवाद की स्थिति पैदा मत करिए। यदि कोई कहता है कि नहीं गुरु पूर्णिमा इसलिए मनाई जाती है, नहीं इसलिए मनाई जाती है, तो सब ठीक है, उसमें उलझने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज चूंकि आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप बैठे हैं तो आपको यह जान लेने की जरूरत है कि आखिर बुद्ध ने उनको 5 वर्गीय ब्राह्मण भी कहा गया था। बहुत सारे शब्दों से संबोधित किया, आप जैसे चाहो वैसे समझो। तो उनको बताया क्या था? सबसे खास बात क्या है, उनको बताया क्या था, वो काम की चीज है। बाकी की तो ऐसी कथा कहानियां चलती रहती है, वो आपके हमारे मतलब की नहीं है, लेकिन हम लोग आनंद खूब उसमें लेते हैं, उससे फायदा कुछ नहीं होता है। तो थोड़ी सी झलकी मैं आपको क्या सब कुछ तो नहीं बता सकता हूं, कुछ थोड़ा सा उसमें बताने की कोशिश करूंगा और खास तौर से वो बताने की कोशिश करूंगा जिसे आप पचा सकें, जिसे आप यूं कह सकते हैं कि अगर कोशिश करें तो जिसका उपयोग कर सकें। हम केवल वो बात बताएंगे। वैसे बुद्ध ने तो उस समय यहां तक बताया कि जो कौंडिन्य नाम के भिक्षु थे वो बताते बताते अरहत हो गए थे। ध्यान दीजिएगा, वो बताते बताते अरहत हो गए थे, माने बुद्ध ने अपनी पूरी बात भी नहीं बता पाई थी तब तक कौंडिन्य अरहत हो गए। इसका मतलब वो बात कितनी महत्वपूर्ण होगी। हालांकि कौंडिन्य का लेवल भी बहुत ऊंचा था, जैसे कि आम पका हुआ हो और एक आम कच्चा हो, तो कच्चे आम को तोड़ने के लिए थोड़ा प्रयास ज्यादा करना पड़ेगा, और आम पका है तो जरा सा झटका मारने पे वो टपक सकता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कौंडिन्य पके आम थे, वो पहले ही इतने प्रज्ञावान थे। बस ये है कि उनको सही मार्ग पे पड़ना था, जो बुद्ध ने उस दौरान उनको डाल दिया, बस वो अरहत हो गए। उसके बाद लगातार जो अन्य 4 बचे वो भी अरहत हो गए। इस संसार में बुद्ध के बाद सबसे पहले यही 5 पंचवर्गीय ब्राह्मण, जिनको पंचवर्गीय भिक्षु आप कह सकते हैं, जो समझ में आए वो कहो, सबसे पहले बुद्ध के बाद यही अरहत हुए। जब ये अरहत हुए तो बुद्ध जो कह रहे थे उनका अनुभव इनके पास आया, तो उनको लगा कि बुद्ध ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि वो ज्ञान 4 आर्य सत्य, आर्य अष्टांगिक मार्ग, जो शायद आपने सुना होगा, ये उन्होंने वहां पर दिया था। और एक एक करके इसकी कड़ियां अनुलोम और विलोम में 12-12 होती हैं, तो 24 तीली का जो चक्र होता है वही धम्म चक्र होता है। तो 4 आर्य सत्य के बारे में बताया, क्योंकि कौंडिन्य जैसे महाप्रज्ञावान भले ही अरहत उस वक्त ना हुए हो, लेकिन बहुत कुछ उनके पास आ चुका था, तो उनको बहुत सारी बातें समझ में आ चुकी थी। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई थी, जो दुखों से मुक्ति का मार्ग, ये चीज समझ में नहीं आ रहा था, किसी के नहीं आया।
ये केवल बुद्ध की उस वक्त जो खोज सबसे महत्वपूर्ण थी वो उस वक्त वहां पे बताई गई। क्योंकि ये पूर्णिमा का दिन था, आषाढ़ी की पूर्णिमा थी उस दिन, तो इसलिए इस पूर्णिमा को गुड़ पूर्णिमा के नाम से इस संसार में मनाया जाने लगा, जाना जाने लगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो बुद्धत्व प्राप्ति का ज्ञान सबसे पहले सारनाथ में उन 5 भिक्षुओं को दिया था।